रतन टाटा एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के सेवामुक्त चेयरमैन हैं। ये सन 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रह चुके हैं। 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया, परंतु अभी भी टाटा समूह के चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए हैं। यह टाटा ग्रुप के सभी प्रमुख कंपनियों जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विसेज के अध्यक्ष थे। इनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को छुआ और समूह का राजस्व कई गुना बढ़ा दिया। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को गुजरात के सूरत जिले में हुआ था और इनके पिता का नाम नवल टाटा है, जो श्री जमशेद जी टाटा के पुत्र थे, और इनकी माता का नाम सोनू टाटा है, और इनकी एक सौतेली माँ है जिसका नाम सिमोना टाटा है, और इनकी सौतेली माँ सिमोना टाटा का एक पुत्र है जिसका नाम नोएल टाटा है। अब आपको इनके एजुकेशन के बारे में बता देते हैं। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से पूरी हुई और माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कानून स्कूल से पूरी हुई। इसके बाद साल 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से इन्होंने एडवांस मैनेजमेंट का प्रोग्राम पूरा किया। अब बात कर लेते हैं इनके करियर के बारे में। तो रतन जी टाटा ने अपनी करियर की शुरुआत 1961 में की थी और शुरुआत में इन्होंने शॉप फ्लोर आदि पर काम किया था और बाद में यह टाटा ग्रुप के साथ जुड़ गए और साल 1971 में यह नेल्को कंपनी में डायरेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1981 में जमशेद जी टाटा ने रतन टाटा को टाटा समूह का नया अध्यक्ष बनाया और इनके समय में टाटा इंडस्ट्री ने कई मंजिलों को पाया है। 1998 में पहली बार रतन टाटा के निर्देशन में टाटा मोटर्स ने एक भारतीय कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा और इससे टाटा समूह की पहचान धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इसके बाद रतन टाटा ने एक छोटी कार टाटा नैनो जो भारत में बनी थी मार्केट में उतारी और भारत के इतिहास में सबसे सस्ती कार थी। इसके बाद रतन टाटा ने 2012 में टाटा के सभी प्रमुख पदों से सेवा मुक्त होने की घोषणा की। अब मैं आपको रतन टाटा और टाटा समूह के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं। तो टाटा समूह के अंदर 110 कंपनियां आती हैं, जिसमें टाटा चाय से लेकर के 5 सितारा होटल, सुई से लेकर स्टील और लखटकिया नैनो से लेकर हवाई जहाज तक सभी चीज़ें इसमें बनती हैं। आपको बता दें कि रतन टाटा पालतू जानवरों से काफ़ी प्यार करते हैं और इन्हें हवाई जहाज उड़ाना काफ़ी पसंद है और इसके लिए इन्हें लाइसेंस भी मिला है और इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये रही रतन टाटा की बायोग्राफी। यदि इनकी बायोग्राफी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की बायोग्राफी प्राप्त करने के लिए। यदि आपको इनके बारे में कुछ और जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा।